नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन में बात करेंगे मौसम की। पूरे देश भर में गर्मी से लोग परेशान हैं। बता दें आपको, आज भी गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। अगर बात करें बिहार की तो यहां पर 7 जिलों में गर्मी को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। 13 जिलों में गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 13 जिलों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। गर्मी से फिलहाल अभी लोगों को राहत नहीं मिलेगी। गर्मी को लेकर पटना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद में लू चलेगी। आपको बताते चले, कैमूर, रोहतास, अरवल में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी से अभी फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलने के आसार हैं। हालांकि 15 जून के बाद मॉनसून आगमन की भी खबरें सामने आ रही हैं। इसके बाद हो सकता है गर्मी से थोड़ी राहत लोगों को मिल पाए। फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने के आसार हैं। गर्मी का प्रकोप इसी तरीके से जारी रहेगा। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 13 जिलों में गर्मी को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। लू को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंडल पांडे ने अधिकारियों के साथ में हालात की समीक्षा की। एईएस और लू को लेकर हालात की जानकारी ली। आपको बता दें कि सभी अस्पताल को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए। मंगल पांडे ने हालात की समीक्षा की है। बता दें आपको, भीषण गर्मी से लोग त्रस्त हैं। कई लोग, आपको बता दें कि लू की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई है। ऐसे में सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए, पर्याप्त मात्रा में दवा की उपलब्धता जो हो सुनिश्चित हो। ये निर्देश दिए गए हैं सभी सिविल सर्जन को। तो लू को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भी सभी को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अस्पतालों में एक लू वार्ड भी बनाया गया है कई अस्पतालों में। और मंगल पांडे ने भी हालात की समीक्षा की है, स्वास्थ्य मंत्री ने भी। तो ऐसे में आपको बता दें कि एईएस और लू को लेकर के हालात की जानकारी ली। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। दिन में गर्म पछुआ हवा और रात में उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अगले 2-3 दिन तक गर्मी से राहत लोगों को नहीं मिलने वाली है। तापमान 41 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। अधिकतम तापमान 43 डिग्री है, जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। 3 दिन के बाद मौसम के मिजाज में बदलाव आने की संभावना है। तापमान में गिरावट होने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है मानसून का आगमन हो सकता है 3-4 दिनों के बाद। पटना स्थित मौसम विभाग से इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं पटना से न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार में मानसून आने से पहले भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। बात अगर हम तापमान की करें तो तापमान जो है वो 40-42 से ऊपर है। बताते चले कि पटना का जो आज का तापमान रहेगा उसके मुताबिक पटना का जो तापमान है, अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री है। इस तरह से अगर हम बात करें गया की, तो गया का अधिकतम तापमान जो है वो आज जो है 45 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 31। और औरंगाबाद जो है वो यहाँ से भी अधिक है तापमान। आज औरंगाबाद का तापमान 46 अधिकतम तापमान है और न्यूनतम की बात करें तो 31 डिग्री है। और इसी तरह से अगर हम बात करें दरभंगा की, तो दरभंगा का अधिकतम तापमान जो है वो आज जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 39 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री है। तो सीमांचल के इलाके में थोड़ी राहत है। लेकिन बात अगर हम करें पटना, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, इन इलाकों की बात करें तो तापमान जो है वो काफ़ी ऊपर है। और बताते चले कि अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम का मिजाज जो है, तल्ख मिजाज जो है वो झेलना पड़ेगा बिहार वासियों को। और आज जो है इसको देखते हुए, गर्मी को देखते हुए, भीषण गर्मी को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बताते चले कि पटना के साथ साथ बिहार के 13 जिले जो हैं उसमें उस लहर को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है उसके बारे में बताते चले कि पटना, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, अरवल में भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, सिवान, वैशाली, इन जिलों में जो है वो येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी अगले 3 दिनों तक बिहार में मौसम की तलखी जो है उसे झेलनी पड़ेगी। लोगों को जो है चिलचिलाती धूप और रात में उमस भरी गर्मी से परेशान रहना होगा। और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने अपनी तरफ से अलर्ट जारी किया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले।
न्यूज 18 भी आप तमाम दर्शकों से यह अपील करता है कि अगर बहुत अधिक अति आवश्यक काम न है तो गर्मी से बचे। रेड अलर्ट जारी है, उसका अनुपालन करें। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। नवादा से हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई है। नवादा सदर अस्पताल में बने लू वार्ड में ताला लगा दिया गया है। लू से पीड़ित मरीजों का इलाज लू वार्ड में नहीं किया जा रहा है। मरीजों को जनरल और इमरजेंसी वार्ड में रख करके इलाज किया जा रहा है। गर्मी से मरीजों को बचाने के लिए लू वार्ड बनाया गया था, जिसमें एसी की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन इसका लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं नवादा से न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल। पूरा बिहार इस वक्त भयंकर गर्मी की चपेट में है और लू के थपेड़ों से कई लोग इससे प्रभावित हो रखे हैं, जिसके कारण लू से प्रभावित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अस्पताल में ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मगर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही कहें या मनमानी कहें कि लू वार्ड जो डेडिकेटेड बनाया गया था वह पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जहां वैसे मरीजों को शिफ्ट किया जाना था। मगर अभी जो मरीज जो आ रहे हैं लू के जो लक्षण जो मिल रहे हैं, उन्हें इस एसी फैब्रिकेटेड में ना रखकर उन्हें जनरल वार्ड में रखा जा रहा है। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि व्यवस्था जो सदर अस्पताल में जो किया गया है वो बिल्कुल नाकाफी है। मरीज के परिजन हैं, हम उनसे ही पूछते हैं क्या परेशानी है। 2-3 दिन से बुखार आ रहा है, उसको लूक लग गया है। तो डॉक्टर बोला कि पानी चढ़ाएगी। तो इलाज कब से करा रहे हैं? इलाज करा रहा है कल से, परसों आया डॉक्टर, नहीं तो डॉक्टर बोला कि हमको से नहीं ठीक हुआ। 3 दिन से यह परेशान है। तो ऐसे में अस्पताल प्रबंधन की जो मनमानी है वो जो लगातार दिख रही है, क्योंकि जो वार्ड जो बनाया गया था डेडिकेटेड, उसमें लू के एक भी मरीज नहीं रखे गए हैं और यही कारण है कि अस्पताल के जो जनरल वार्ड है उसमें मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि जो मेडिकल मापदंड जो प्रोटोकॉल जो बनाए गए हैं, क्या वो जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक मरीज को उस वार्ड में नहीं रखा जाएगा। ऐसे में कई मरीजों की स्थिति भी यहाँ बिगड़ी है, जिसे बाद में अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा रेफर भी किया गया है। अब देखना होगा अस्पताल प्रबंधन की नींद खुलती है और उसे कब खोला जाता है। अनिल विशाल, न्यूज 18 नवादा। बेगूसराय के तिलरथ के पास एक आइसक्रीम बेचने वाले की लू लगने से मौत हो गई। मृतक संजीत गुप्ता जैमरा गांव का रहने वाला है। संजीत गुप्ता आइसक्रीम बेच करके घर लौट रहा था, तभी गर्मी के कारण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। स्टेशन पर से आ रहे थे, उधर से बर्फ बेचते हुए। बर्फ बेचते हुए आ रहे थे। एक तो स्कूल है, स्कूल के बगल में गिर गया। गिरने के बाद कुछ देर रोड में उस जगह पड़ा हुआ रह गया, कुछ पूछा नहीं किया। और गिरने के बाद जाकर हम लोग को खबर मिला था। हम लोग 4 बजे के लगभग मालूम हुआ था। हम लोग गए थे 4 बजे, वहाँ से आए, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर बोला जी शेखपुरा में एक तरफ भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पानी की किल्लत ने गर्मी में परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी। अरियरी प्रखंड के विमान पंचायत के महादलित टोला में लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और इसी बात से नाराज होकर कई महिलाएं आज डीएम कार्यालय पहुंची और पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि नल जल योजना फेल हो गई है। शिकायत के बावजूद भी मुखिया कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। महिलाओं के प्रदर्शन को देखते हुए प्रभारी डीएम सियाराम सिंह ने पीएचईडी विभाग को त्वरित कार्रवाई करते हुए पानी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। तो बहुत दिक्कत है सर। पानी बोलता कोई ऐसा करा है इधर उधर, हाँ बोरिंग करा है, कोई घर में कोई बाहर में है, वो है सब ऐसे ढनक के लाते हैं। हाँ सर, सबके दिक्कत हो रहा है। कौन पंचायत है? बेमान पंचायत। हाँ मिले मुखिया जी खाली वोट के टाइम में जिंदा हो जाता है, अब बाकी टाइम में बस मरिए जाता है। मर गया है, सुनबे नहीं करता है तो मरिए नहीं है हम लोग के लिए। ऐसे बोलते हैं, ठीक है बोल रहे हैं सर। जब तो नहीं बोला कि जाके बोलिए वहाँ पर। हम एक बार अकेले गए थे ना, तो बोला जब पानी विभाग जाइए वहाँ पर ही मिलेगा ना। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। बता दें आपको, कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बढ़ते पारे को देखते हुए कोल्हान और पलामू प्रमंडल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो झारखंड में आपको बता दें भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, लू से लोग परेशान हैं। आपको बता दें
लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और भीषण गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। रांची से मौसम की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। झुलसती गर्मी और मानसून का इंतजार, यही है फिलहाल राजधानी रांची समेत राज्य भर का नसीब। जी हां, इस समय मानसून में देरी है और जो पूर्वानुमान है मौसम विभाग का, उसके मुताबिक 16 जून तक मानसून के कहीं संकेत नहीं मिल रहे। हालांकि 17 जून के बाद से हल्की बारिश का जरूर पूर्वानुमान है, लेकिन बता दें कि पारा जिस तरीके से बढ़ रहा है, आम लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो राजधानी वासी हैं। बोले मैडम, गर्मी तो परेशान कर रही है। हाँ, गर्मी तो भाई चरम सीमा पे है। अभी पहली बार गर्मी है, नहीं तो हम लोग के यहाँ क्या था, पहले स्वेटर नहीं एक निकला रहता था। राजधानी रांची सुकून का शहर माना जाता है, खासकर गर्मी के मामले में। राजधानी में हमारे घर में एसी पहली बार 2010 में लगा। उसके पहले एसी की ज़रूरत ही नहीं थी। उस वक्त भी बहुत यदा कदा कभी चलाते थे। अब अभी भी एसी नहीं चल पाता है। क्यों? इसलिए कि बिजली नहीं रहती है। तो बात बराबर है, गर्मी बहुत है। छोटा शिमला लोग बोलते थे, लेकिन अब तो एकदम बिगड़ गया। अब तो बहुत शिमला की हालत खराब हो गई है। बता दें कि 14 जिले ऐसे हैं जिसका पारा 40 डिग्री के पार है। 11 जिले ऐसे हैं जिसका पारा 42 डिग्री के पार है। और आपको कोल्हान और पलामू में रेड अलर्ट जारी है, क्योंकि वहाँ पारा 44 डिग्री के करीब है। राजधानी रांची का पारा 40 से 41 डिग्री के बीच में है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हर दिन गुजर रही है तो कैसे लोग परेशान हैं। और परेशानी के बीच, पसीने के बीच इंतजार है तो मानसून का। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। बिहार में 15 जून तक भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने 14 जिले में अलर्ट जारी किया है। पटना में कोचिंग संस्थान भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं अरवल के देवई गांव में लू लगने से एक रिटायर्ड शिक्षक गंगा सिंह की मौत हो गई है। के देवई गांव के रहने वाले रिटायर्ड टीचर गंगा सिंह यज्ञ में शामिल होने गए थे। लौटते समय लू लगी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही इस दुनिया से विदा हो गए। इस तरह की प्रचंड गर्मी सिर्फ अरवल में ही नहीं पड़ रही, बिहार के ज्यादातर इलाकों में गर्म हवा के थपेड़ों ने जिंदगी की रफ्तार धीमी कर दी है। बढ़ते तापमान के बीच लू चलने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। तेज धूप और भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मौसम विभाग ने बिहार के 14 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गर्मी की तपिश और लू को देखते हुए आम लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में नहीं जाने को कहा गया है। विशेष तौर पर बुजुर्गों और बच्चों को गर्मी से ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यहाँ तक कि पटना में 15 जून तक सभी कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और सभी जिलाधिकारियों को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों के संवेदनशील स्थानों पर पानी के टैंकर पर्याप्त संख्या में रखने को कहा गया है। उचित सावधानी बरतने की सलाह देते हुए माइकिंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित अनुमंडल और सदर अस्पतालों में जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं और जरूरी दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता तय करने को भी कहा गया है। गांव हो या शहर, सभी जगहों पर निर्बाध रूप से पावर सप्लाई देने को कहा गया है ताकि लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सके। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, गर्मी की वजह से 50 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए थे। इसकी वजह से सरकार ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। शिक्षकों के बेहोश होने की घटनाएं हुई तो सरकार ने शिक्षकों को भी राहत दे दी। फिलहाल 15 जून तक बिहार में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। ऐसे में सरकार की जारी एडवाइजरी का पालन करें, बिना वजह दोपहर में घर से ना निकलें और अपना बेहद ख्याल रखें। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
दिल्ली से एक बड़ी खबर, नीट रिजल्ट में गड़बड़ी का ये मामला। 3 याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। बताते चले आपको, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कमेटी की मांग की गई। नीट परीक्षा रद्द करने की भी मांग है, काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की गई है याचिकाकर्ताओं की तरफ से। नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। अलख पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में नीट 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बनाने की मांग की है। याचिका में विशेषज्ञ समिति को नीट परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में सुधार लाने की मांग की गई। याचिका में बता दें आपको कि नीट परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया को और मजबूत करने की मांग की गई है, जबकि इसके साथ दूसरी याचिकाओं में नीट की परीक्षा को रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के इन दिनों जमकर सियासत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा की टिप्पणी पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू ने यूपीए सरकार की याद दिलाते हुए एक बड़ा सवाल आरजेडी के सामने रख दिया। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने पूछा है कि 2004 में जब आरजेडी को 24 सीट मिली थी और यूपीए की सरकार में बिहार से 12 मंत्री बनाए गए थे, जब लालू प्रसाद ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग क्यों नहीं की थी? कुल मिलाकर के 12 मंत्री 2004 में यूपीए की सरकार में बने थे। जब 12 मंत्री बने थे तब उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग सेंट्रल से नहीं की थी। तब उस दौरान उनको इस बात का ज्ञान नहीं आया था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा मिले या फिर कास्ट सेंसस हो। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर है, जहां पर निजी आप बता दें आपको, चीनी नागरिक की मौत मामले की जांच चीनी काउंसलेट की टीम करेगी। आपको बता दें कि जेल से लेकर के एसकेएमसीएच तक जांच होगी। 5 जून को पकड़ा गया था ली जिया की, जेल में सुसाइड करने की कोशिश भी की थी और इलाज के दौरान एसकेएमसीएच में मौत हो गई थी। मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है अब ये मौत का मामला। तो एक चीनी नागरिक ली जिया की मौत हो गई है। आपको बता दें कि जेल में सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। आपको बता दें कि नेपाल के रास्ते भारत में घुसाया था और इस व्यक्ति के पास वीजा भी नहीं था, बिना वीजा भारत में घुसाया था ये चीनी नागरिक। इसके बाद पुलिस के हिरासत में था। लगातार पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही थी और जेल में इस व्यक्ति ने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, प्राइवेट पार्ट भी काट डाला था। इसके बाद इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन वहां पर इसकी मौत हो गई। अब आपको बता दें ये मामला बढ़ गया है। अब इस मामले को लेकर के जांच की जाएगी, एक टीम गठित की जाएगी। चीनी काउंसलेट की टीम जांच करेगी इस मामले को लेकर के। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज फिर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कल कोर्ट में ईडी की ओर से एसबी राजू ने अपना पक्ष रखा था। आज हेमंत सोरेन की ओर से दलील रखी जाएगी। बता दें कि हेमंत सोरेन बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची के होटवार जेल में बंद है। ईडी ने लंबी सुनवाई के बाद हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर लिया था और आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर के। हेमंत सोरेन की जमानत को लेकर के ये सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद अब झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है हेमंत सोरेन ने। तो झारखंड हाईकोर्ट से अब आस लगाए बैठे हैं हेमंत सोरेन। सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री का आरोप लगा है। और एक बड़ी खबर रांची से, लोकसभा चुनाव में दल बदल का एक मामला सामने आया। जेपी पटेल और अमर बावरी जवाब देंगे। स्पीकर ने 3 हफ्ते का समय दिया है। 28 जून तक अपना पक्ष रखने का समय दे दिया गया है। स्पीकर न्यायाधिकरण को जवाब देंगे। बीजेपी से कांग्रेस में गए थे पटेल। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव में दल बदल का ये मामला सामने आया और इसको लेकर के बता दें आपको कि जवाब देना पड़ेगा। बता दें आपको जेपी पटेल और अमर बावरी इसका जवाब देंगे। स्पीकर ने 3 हफ्ते का समय दिया है इनको। 28 जून तक अपना पक्ष रखने का समय स्पीकर न्यायाधिकरण को जवाब देना पड़ेगा। बोकारो से एक बड़ी खबर, बोकारो आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 17 से 22 जून तक बोकारो में रहेंगे मोहन भागवत। आपको बता दें कि आरएसएस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले हैं मोहन भागवत। शिविर को संबोधित करेंगे आरएसएस प्रमुख। सेक्टर 2C में यह कार्यक्रम होगा, जहां पर कार्यकर्ताओं से
जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोकारो आने वाले हैं। सेक्टर 2C में कार्यक्रम होगा। और यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर।